हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन ने लास्ट क्लास में 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लगभग एक बचा था अपने पास और सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए बी और सी है एक संपूर्ण त्रिभुजों के शीर्षों का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश दिए गए हैं, त्रिभुज की भुजाओं के सदिश नहीं दिए गए हैं, उनके स्थिति सदिश दिए गए हैं। इसका मतलब समझ रहे क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, तो आपको इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, इन तीनों पॉइंट के आपको स्थिति सदिश दिए गए हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं तो आपको ये निकालना पड़ेगा। देखिए संपूर्ण त्रिभुज का मतलब पाइथागोरस प्रमेय उसमें वैलिड होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, वही क्या होगा? संपूर्ण त्रिभुज होगा। मतलब ये कर्ण निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। देखिए जब ये निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए ए बी है तो बी में से ए माइनस करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे अपन जो भी आप माइनस करोगे तो भुजा ही निकालेंगे अपन। क्या बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पर बात करते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी के दिया गया है, ए का स्थिति सदिश, बी का और सी का, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, पी आई माइनस पी आई माइनस माइनस का फोर पी। ठीक है, तो एक दूसरा दिया हुआ है कि सदिश 2i माइनस जी प्लस एक है, सी दिया हुआ है आई माइनस जे माइनस का 5 है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ए बना दिया, बी बना दिया, सी। ओके, यहाँ पे अपन ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मतलब बी का स्थिति सदिश बी है, ए का स्थिति सदिश ए है। ठीक है, बी का स्थिति सदिश ये है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? 2i माइनस का जी प्लस का ए। स्मॉल बी वेक्टर का मतलब बी बिंदु का स्थिति सदिश, उसको ओ बी बोलते हैं। स्मॉल ए का मतलब बिंदु ए का स्थिति सदिश, उसको ओ ए बोलते हैं। यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू बी आई माइनस का 4g माइनस का 4k है। यहाँ से कितना आएगा? माइनस का आई कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ये आपके पास ए बी आया है। ठीक है, क्या आया है? ए बी आया है। अब क्या निकालेंगे अपन? बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी आ गया अपने पास। अब कैलकुलेट करते हैं अपन बी सी। बी सी क्या होगा? ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है आपका? सी माइनस ए, सी की वैल्यू, इसको इससे माइनस डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। माइनस का 2i आएगा प्लस का जे आएगा और माइनस का के आएगा। बी सी का मतलब सी माइनस बी आएगा, सी माइनस बी आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सी में से बी को माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6 कैप। सिमिलरली इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे?
ये निकालेंगे, मतलब ए में से C2 माइनस करेंगे, OA माइनस OC, A माइनस C, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस ए में से C2 माइनस करेंगे तो कितना है, 1 माइनस का J और प्लस का K, या आपके पास क्या है C है। देखिए तो वेक्टर्स आए, क्या आए हैं, वेक्टर्स आए हैं। आपको वेक्टर्स से मतलब नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड से मतलब है। उनकी किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। हमारी बात सुन ले। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपन ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मापा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 कर लो, 34 से 35, रूट में कितना आएगा 35 आएगा। कितना आएगा रूट में आएगा 35। ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, रूट में आएगा 35, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे अपन क्या निकालेंगे, BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो कितना आएगा, BC का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट में 41 हो जाएगा। ऐसे अपन CA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, CA का कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। तो CA का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से CA का आएगा √6। सारी बात समझ लो, CA का कितना आ गया, √6। √6 आने के बाद देखिए आपके पास, आप ऐसे बोल सकते हो कि BC का स्क्वायर, BC का मोड का स्क्वायर इक्वल टू AB का मोड का स्क्वायर प्लस CA के मोड का स्क्वायर, अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि BC का मोड का स्क्वायर 41 आएगा, या आपके पास 35 आएगा प्लस का 6, 41 इक्वल टू 41। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेंगे अपन, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए कोण ए क्या है, समकोण है। कोण ए क्या है, समकोण है। क्या प्रूफ हो गया क्या, अरे बोलो, AB निकाला, BC निकाला, CA निकाला, तीनों का मापांक निकाला, वहां पे पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लें। डन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके हाँ जी, एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अपन इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे अपन। पहला एग्जांपल है
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है, आई माइनस जे प्लस का के, बी दिया हुआ है -2i प्लस का 4j प्लस का 3k, सी दिया हुआ है i माइनस 6j प्लस का 7k। आपको तीनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ये तीनों ऐड होकर 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 4j और ये कितना हो जाएगा प्लस का 11k। ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आपको ए वेक्टर दिया हुआ एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप। आपको बी वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई प्लस का 2j है, 2j प्लस का जेड कैप 2i प्लस का वाई जे प्लस का कैप। आपको बोल रहा है ए तथा बी बराबर या समान सदिश हैं, समान है, तो आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे, तो उनके x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यहाँ पे i का गुणांक क्या है x, यहाँ पे क्या है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर 2, z बराबर 1। यही आंसर निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको a दिया हुआ है i प्लस 2j और b दिया हुआ आपको, b दिया हुआ है 2i प्लस j। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर बात करें i 2j 2i और j, ये दोनों a का परिमाप की बात करेंगे कितना आएगा, यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √5 आएगा। b के परिमाप की बात करेंगे तो b का परिमाप क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5, ठीक है। a का परिमाप b का परिमाप √5 आ रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों का परिमाप समान है, a कैफ निकालोगे b कैफ निकालोगे, a कैफ निकालोगे b कैफ निकालोगे, वो अलग अलग आएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। अगर मैं a कैफ की बात करूं, a कैफ क्या आएगा, a का सदिश, a का मैग्नीट्यूड i प्लस 2j √5, b क्या आएगा 2i प्लस b कैफ क्या आएगा, b कैफ का मतलब क्या होता है इकाई सदिश, a कैफ का मतलब a का इकाई सदिश, b का मतलब b का इकाई सदिश, तो b कैफ क्या आएगा b का सदिश अपॉन b का परिमाप, ठीक है। b कितना है 2i प्लस j, 2i प्लस j और √5। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि i के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे i के साथ 1 आ रहा है, j के साथ 2 आ रहा है, यहाँ पे j के साथ 1 आ रहा है। मतलब आपको पता है कि a का परिमाप और b का परिमाप तो इक्वल है, लेकिन a कैफ नॉट इक्वल टू b कैफ। परिमाप तो समान है, दिशा अलग अलग है। तो आपको पूछा क्या एग्जाम्पल नंबर 3 में, आपको एग्जाम्पल 3 में पूछा है कि क्या a तथा b समान सदिश है क्या। समान सदिश में दिशा समान होनी चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए, परिमाप समान होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। यहाँ पे आधार से तो क्या कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें परिमाप और अपन आधार तो अपन डायग्राम से ही बता पाएंगे ना। यहाँ पे ये आपके पास परिमाप बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग आ गई, ए कैफ और बी कैफ। ए कैफ का मतलब मात्रक सदिश ए का, बी कैफ का मतलब मात्रक सदिश बी का, दोनों निकाले तो वो अलग अलग आए हैं। इसका मतलब ए तथा बी वेक्टर समान सदिश नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अतः ए तथा बी समान नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। आपको a दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i
प्लस 3j प्लस का k कैप। आपको a सदिश के सापेक्ष मात्रक सदिश चाहिए, तो a आपको दिया हुआ है, तो a कैप क्या हो जाएगा, a का सदिश अपन a का परिमाप निकाल सकते हैं आराम से। एग्जांपल नंबर 4 आराम से हो जाएगा। देखिए यहां पे अगर बात करूं मैं एग्जांपल नंबर, चलो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, सभी स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। ओके एग्जांपल नंबर आपका 5 है। एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5 की। ठीक है, हाँ जी, सदिश a बराबर दिया हुआ है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाप 7 इकाई हो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको a दिया हुआ है, a इक्वल टू i माइनस 2j। आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाप तो 7 हो, लेकिन किसके अनुदिश हो, इसकी डायरेक्शन में हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर शायद 8वां था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका था 10वां। देखिए आपका जो 10वां क्वेश्चन था उस टाइम ऐसा ही क्वेश्चन था, जो 10वां क्वेश्चन था वो ऐसा ही क्वेश्चन था। देखिए आप मेरे को बताओगे, ये आपका ए सदिश है, क्या है, ए वेक्टर है। आपको एक ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाप 7 इकाई है, जिसका परिमाप 7 इकाई है और इसके अनुदिश है। अनुदिश का मतलब क्या हुआ बताइए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसके अनुदिश निकालना है, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। परिमाप तो 7 है, किस, ओके, ए कैप इक्वल टू बी कैप, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका परिमाप 7 है और इसके अनुदिश है, तो क्या बोलेंगे अपन, माना सदिश बी जिसका जिसका परिमाण 7 इकाई तथा एक के अनुदिश है, एक के अनुदिश है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर होता है उसका परिमाप होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्यों लिखा है, क्योंकि जो एक है उसी की डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा। मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर मैं बी कैप लिखूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बी इक्वल टू 7 बी कैप लिखा, बी वेक्टर चाहिए 7 बी कैप, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं जो बी सदिश है ए के अनुदिश है, ए के अनुदिश है। जो सदिश बी है, सदिश बी है वो किसकी अनुदिश है, सदिश बी है वो ए के अनुदिश है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 7 ए कैप लिख सकता हूँ,
7 a कैप, b इक्वल टू 7 a कैप, तो b इक्वल टू 7 a कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का वेक्टर अपॉन a का परिमाण। ठीक है, अब यहां से 7 a का वेक्टर क्या है, i माइनस 2j और 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा i माइनस 2j और ये रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। इसको सोल्व करें आगे, कितना आएगा, यहां से जो b वेक्टर है, b वेक्टर इक्वल टू 7 अपॉन रूट 15 i कैप 14 रूट 15 j कैप। ठीक है, हमारी बात सुन, देखिए स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई आपकी, b इक्वल टू 7 अपॉन रूट 15 i कैप 14 अपॉन रूट 15 j कैप। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं कि आप, मैं कल या परसों पढ़ा हूँ आज भूल जाते हो। देखिए वो चीज भूले नहीं और आपको लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उसका एक मैं मेथड बताता हूँ आपको। मेथड क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ाई को फॉलो करना है। देखिए लंबे टाइम तक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन सोल्व करके आए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके आए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आज से आप उस तरीके को अपनाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपके बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए माइंड में रहेंगे, लर्न रहेंगे, आपको याद रहेंगे। बताऊं या नहीं बताऊं, यस और नो, 2 मिनट लगेंगे, बताइए मेरे को, बताऊं या नहीं बताऊं, यस और नो, बताना है नहीं बताना। ओके, 2 का ही आंसर है, 3 4। ओके, देखिए मेथड कैसे आपके माइंड में रहेगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग क्या करेंगे, आज से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, हिंदी इंग्लिश की तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो तो अपने अकॉर्डिंग आप, मैं फिजिक्स के पीसीएम की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज यही है। देखिए स्टूडेंट्स, आज मान लीजिए मैंने पढ़ाया, आज पढ़ाया मैंने, आज डेट क्या है 24। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 पेज या 4 पेज पढ़ाए, कॉपी में काम तो करोगे आप, उन 4 पेज का एक बार कॉन्सेप्ट देख के आएंगे या समझ के आएंगे कि ये स्टेप ऐसे, इसका फॉर्मूला ऐसे किया था सर ने, ऐसा किया था ऐसा। अगर आज का पढ़ाया हुआ, मैंने सर पहले भी बताया था, लेकिन जिसको पता नहीं वो देख सकते हैं, दोबारा माइंड रिमाइंड कर सकते हैं उसको। देखिए जो मैंने आज पढ़ाया, मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भी ऐसे करना है, केमिस्ट्री में। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं लेकिन उनमें भी होते हैं। आज आप पढ़ोगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका काम तो करोगे करोगे, लेकिन उस जो कॉपी में 4-5 पेज हैं, जैसे भी आप लिखते हो उनको देख के आओगे, उनको समझ के आओगे। सिर्फ समझ के आना है, सोल्व अगर सोल्व कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन समझ के तो आना है। उसमें आपको लगभग 4-5 पेज में 20 मिनट खींच के लगेगी, 20 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम, चलो आधा घंटा मान लो। कहने का मतलब आपको 30 मिनट्स लगेगी। आज आपने जो पढ़ा, किसी को 40 मिनट्स भी लग सकती है, आज जो आपने पढ़ा वो 24 तारीख का आपने जो पढ़ा है। ठीक है, फिर जैसे ही कल पढ़ाऊंगा 25 तारीख वाला, डेट 25 वाला, कॉपी में काम तो करोगे 25 वाला, लेकिन पहले 25 वाला देख के नहीं आओगे, पढ़ के नहीं आओगे, पहले 24 वाला देख के आओगे। आपको यहाँ पे जब उसको, इसको कल पढ़ोगे आप, यानी कि ट्यूसडे को पढ़ोगे, 25 को पढ़ोगे, तो आपको 30 मिनट नहीं लगेगी, आपको लगभग लगेगी 20 मिनट या 15 मिनट, 20 मिनट मान लो आप। ठीक है, तो पहले आप इसको करोगे फिर इसको करोगे, अब हमेशा 30 मिनट तो लगने से, जैसे मान लीजिए इसको लगी और इसको मान लो, दोनों को मान लो 30-50 मिनट लगे, कितने मिनट लगे 50 मिनट। एक्चुअल में 50 नहीं लगती है। ठीक है, मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए, उनमें 30 मिनट नहीं लेके उसको 10 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन मान लिया कि 50 मिनट लगेगी। आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे 24 वाला भी पढ़ रहे हो, 25 वाला भी पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर अगले दिन 26 तारीख को आप
पहले 24 वाला पढ़ोगे, फिर 25 वाला पढ़ोगे, फिर 26 वाला पढ़ोगे। अब आपको जब यहाँ पे 30 मिनट लगा था 24 वाले को, यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट भी लगने लगेंगे, क्योंकि 10 मिनट मानो या फिर 5 मिनट मानो, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 10 मिनट, 10 मिनट तो लगेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट लगेंगे किस वाले को। अब उसको मान लो कि 15 मिनट लग रहे हैं और मान लो कि इसको 30 मिनट लग रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, कि लगभग 55 मिनट के आसपास, ठीक है, 55 मिनट्स। स्टूडेंट्स, अब जब आप 27 तारीख को पढ़ोगे तब आप 24 वाला नहीं पढ़ोगे, इसको रहने दो, 25 का, 26 का, 27 का, क्योंकि 24 वाला 3 दिन पढ़ चुके हैं लगातार 1 2। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपने जब 24 वाला 3 दिन पढ़ लिया तो 24 वाले को गायब कर दो, अब यहाँ पे 25 वाला पढ़ो, 26 वाला पढ़ोगे, 27 वाला पढ़ोगे, फिर अगले दिन क्या करोगे आप, 26 वाला पढ़ोगे, 27 28। ऐसा क्यों कि 25 वाला आपने 3 दिन पढ़ लिया। आपने अगर 10 दिन, अगर आपने ये फॉलो 10 दिन कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, जिस स्टूडेंट्स के कुछ भी समझ में नहीं आया था, उसके ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे कि सर जो पढ़ाएंगे उसका ऐसे पिकअप करेगा, डायरेक्ट कैच करेगा। ऐसा कोई वर्ड्स या ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आएगा, सभी स्टूडेंट्स के सारी चीज समझ में आएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, आपने पूरी साल पढ़ा, ठीक है, तो जब अपन एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी होती है तो आप पूरी 2 दिन में पूरी बुक को पढ़ लेते हो, ऐसा क्यों? कोई बताएगा कि आप 2 दिन में पूरी बुक को पढ़ लेते हो, ऐसा क्यों? कोई आंसर देगा? 2 दिन में पूरी बुक को पढ़ लेते हो, मैं बताऊं? देखिए, मैंने आपको अभी बोला था 24 तारीख वाला एग्जाम पर, क्योंकि वो पहले बहुत बार रिवाइज हो गया। वेरी गुड, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेरे माइंड बोल रहा है पहले बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। बेटा आपने 24 का 3 बार रिवाइज कर लिया, जैसे आप 2 महीने बाद पढ़ोगे 24 तारीख वाला, 24 जो आज यानी कि 24 वाला 2 महीने बाद पढ़ोगे, तो आपके सारे के सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो वैसे के वैसे 2 महीने बाद में रिवाइज हो कंप्लीट। आज पढ़ा आपने, उसको बंद कर दिया, 2 महीने बाद देखोगे बिल्कुल गायब। लेकिन अगर 24 तारीख वाला आपने 3 दिन पढ़ लिया लगातार, तो 2 महीने बाद भी उसको पढ़ोगे ना, तो वैसे के वैसे जैसे सर ने कॉन्सेप्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की चीज बोल रहा हूँ, तीनों के कॉन्सेप्ट ऐसे के ऐसे आपके माइंड में ऐसे कैसे रिकॉर्ड होंगे, जिस डायलॉग से, जिस कॉन्सेप्ट से सर बताते हैं वैसे वैसे रिवाइज होंगे। जैसे अपनी पूरी बुक को आपने मान लीजिए 15 बार पढ़ लिया है, 10 बार पढ़ लिया, तो 2 दिन में एग्जाम के टाइम में फटाफट ये पेज, मतलब पेज का चेहरा देख के पेज गायब, मतलब पढ़ लिया, दूसरा पेज देगा ये गायब, तीसरा पेज। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से पेज में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस मेथड को आप अप्लाई करोगे तो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलो। ओके, अब देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया आपका? 5। जैसे आप आज जाओगे तो कॉपी में काम, उसके बाद जो पढ़ाया उसको रिवाइज। जैसे मैंने 30 चैप्टर पढ़ाया, 13.1 पढ़ा दिया, उसको पूरी को देख के आओगे। जैसे आप 13.1 को देख के आओगे तो कल आपका 13.2 कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप पहले का नहीं देख के आओगे तो पूरी चीज भूल जाओगे। ऐसे फिजिक्स में मान लीजिए 2 दिन में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो सारी चीज एक बार देख के आओगे तो अगले दिन का समझ में आएगा। अगर पहले का देख के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे कनेक्टिविटी रहती है एक दूसरे से, तो 13.1 आएगी तो 13.2 आएगी, ऐसे 13.3 आएगी, तो पहले का रिवाइज करते जाओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट निकलते जाएंगे, तो फिर समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं कि फिर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर आपका 6।
देखिए आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6 में आपको ए वेक्टर दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? 2i + 2j, 2i + 2j माइनस का 5 क्या दिया, आपको ये वेक्टर दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर दिया हुआ बी, वो क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर 2i + j, 2i + j प्लस का 3 क्या है, ये वेक्टर दिया हुआ है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। आपको बताना है कि ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, ए प्लस बी के अनुदिश। मान लिया अपन ने कि C = है a प्लस बी। आपको क्या करना है? a प्लस बी के अनुदिश पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अनुदिश सॉरी मात्रक सदिश, इकाई सदिश। मात्रक सदिश क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा C कैप इक्वल टू C का मैग्नीट्यूड, C का वेक्टर अपॉन C का मैग्नीट्यूड। यहां पे देखिएगा A और B दोनों का सम यानी कि दोनों का योग, A प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, वो क्या होगा आपका? C कैप। वो क्या होगा? C कैप। क्योंकि मैंने C कैप क्यों लिखा? जैसे मान लो आपसे पूछो A के अनुदिश, किसके अनुदिश? A के अनुदिश पूछता है। जैसे मान लो कोई A वेक्टर है, आपको A के अनुदिश बोलता है, क्या निकालते हैं अपन? A कैप निकालते हैं। अगर B पूछता तो क्या निकालते हैं आप? B कैप। अगर मान लीजिए आपको A प्लस B पूछता तो आप क्या निकालते? A प्लस B मतलब इसका इकाई सदिश, ऐसे निकालते। A के अनुदिश A कैप, B के अनुदिश B कैप। A प्लस B के अनुदिश क्या होगा? A प्लस B का कैप। लेकिन अपन A प्लस B का कैप नहीं लिखेंगे, ये सही नहीं लग रहा, ये नोटेशन सही नहीं लग रहा। तो अपन क्या करेंगे? A प्लस B को C अज्यूम कर लेंगे। A प्लस B को क्या अज्यूम किया मैंने? C। जब A प्लस B को मैं C अज्यूम करूंगा तो मतलब क्या हुआ? A प्लस B के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? A प्लस बी कैप बोलो चाहे फिर क्या बोलो? C कैप बोलो। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? C कैप C अपॉन C का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे C की वैल्यू रख देंगे और C का मैग्नीट्यूड रख देंगे। कितना आएगा यहाँ से आंसर? यहाँ पे ऐड कर दो दोनों को, कितना आएगा? 4 और ये 3j प्लस माइनस का 2 क्या है, माइनस का 2 क्या है। ठीक है, अब देखो यहां से तो 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2 कैप, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 16 प्लस का 9 प्लस का 4, आंसर आ जाएगा। यस और नो? अरे बोलो, आ जाएगा आंसर? स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो कल पढ़ेंगे अपन, है ना? एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, 2 एग्जाम्पल बचे हैं,